पिछले भाग में आपने देखा, 4 दोस्त थर्ड नंबर हवेली में गए, लेकिन सुबह तक कोई नहीं मिला। सिर्फ एक कैमरा बचा और गांव का डर। उस घटना के बाद गांव वाले इतने डर गए कि हवेली के चारों ओर लोहे चेन लगाकर दरवाजे को बंद कर दिया गया। लेकिन शायद दिन बाद कुछ अजीब हुआ। गांव की एक लड़की नेहा, जो राहुल की कजिन थी, अचानक रात में गायब हो गई। अगली सुबह नेहा अपने घर लौटी, लेकिन वो अब नेहा नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज भारी और अजीब, और वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मैं वापस आ गई हूँ। शापका गांव के एक बुजुर्ग बाबा ने बताया, जब कोई तांत्रिक आत्मा पूरी तरह जाग जाती है तो वो अब हवेली में बंद नहीं रहती, अब वो लोगों में घुस सकती है। अब सिर्फ हवेली नहीं, पूरा गांव उसकी चपेट में था। नेहा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसे जंजीरों से बांधा गया, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में उड़ गई हो। उसी रात हवेली की चेन टूटी मिली, दरवाजा खुद ब खुद खुला पड़ा था। पुलिस ने जो कैमरा बरामद किया था, उसे शहर की फोरेंसिक लैब में भेजा गया। जब कैमरे की फुटेज को डीप स्कैन किया गया, उसमें एक छुपी हुई फाइल मिली। उस फाइल में सिर्फ 10 सेकंड की एक क्लिप थी। चारों दोस्त अंधेरे कमरे में खड़े हैं और उनके पीछे सुरेखा देवी की आत्मा धीरे धीरे प्रकट हुई। फुटेज में जोया कुछ कह रही थी, वो हमें नहीं छोड़ेगी क्योंकि हम उसे ले आए हैं। पता चला कि जोया ही वो थी जिसने सुरेखा देवी की पुरानी किताब चुरा ली थी। एक वीडियो की किताब में लिखे मंत्रों को पढ़कर उसने आत्मा को जगाया था। अब सुरेखा देवी की आत्मा सिर्फ हवेली में नहीं, जोया के जरिए हर उस इंसान तक पहुंच रही थी जिसने वीडियो देखा था। हाँ, जिसने भी वो यूट्यूब वीडियो देखी थी, वो अब उसका शिकार बन गया था। डर की अंतिम परछाई। अब कहा जाता है, अगर तुमने नंबर हवेली की कहानी पूरी देख ली है, तो अगली रात तुम्हारे कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगेगी। अगर ऐसा हो तो समझ लो वो तुम्हें देख रही है। और अब सवाल फिर वही, अब अगला कौन? अगर इस कहानी ने आपकी रूह हिला दी तो वीडियो को लाइक करें, पर याद रखना, कहानी सुनना आसान है, लेकिन कहानी का हिस्सा बनना जानलेवा हो सकता है। कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, और ऐसे ही कहानी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर